नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एमएक्स प्राइम का ये लाइव शो और बात हम हिमाचल प्रदेश की करने जा रहे हैं। हमारे पास ये नई गाइडलाइंस जो पर्यटन विभाग के लिए आई हैं वो है। तो हम हिमाचल प्रदेश में जो ये नई गाइडलाइन है यानी कि पर्यटन के लिए जो नई गाइडलाइन आई है उसमें ये उम्मीद की जा रही है कि जो टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में बहुत दिक्कतों का सामना किया है, प्रदेश में होटल और इसके कारोबार से जुड़े हुए लोगों को इससे राहत मिलेगी ऐसा माना जा रहा है। हमारे साथ नरेश चौहान जी हैं, हमारे साथ गणेश दत्त जी हैं, बीजेपी से नरेश जी कांग्रेस से हैं और सुनील परमार हमारे संवाददाता शिमला से हमें सारी जानकारी देते हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और टूरिज्म इंडस्ट्री से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सुनील, सबसे पहले बताइए कि कितनी राहत है ये टूरिस्टों के लिए या फिर जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए? निश्चित तौर पे जिस तरह से नई गाइडलाइन जो है एमएचए की आई है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल बैठक में भी जो है वो कहीं ना कहीं सरल करने की कोशिश की गई है। जिस तरह से पहले 5 दिन जो है वो एक ही होटल में रुकना पड़ता था और 72 घंटे की रिपोर्ट जो है वो लेकर प्रदेश में प्रवेश करने की अनुमति थी। अब कहीं ना कहीं राहत देते हुए प्रदेश सरकार ने इसे 2 दिन की अवधि किया है और जो है वो अब 96 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ हिमाचल में आगमन के लिए कहा गया है। तो ये कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे बहुत बड़ी राहत जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी रहेगी, क्योंकि यदि बात की जाए हिमाचल एक टूरिज्म प्रदेश के नाम से भी जो है वो दुनिया में जाना जाता है, जहाँ पे विश्वविख्यात शिमला, डलहौजी तमाम हिल स्टेशन पे जो है वो न केवल देश से बल्कि विदेश से भी सैलानी आते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी कोविड काल के चलते जो होटल इंडस्ट्री टोटल बिल्कुल ही जो है वो ठप पड़ गई थी, अब कहीं ना कहीं राहत रहेगी, क्योंकि जिस तरह से अब यदि बात की जाए 2 दिन स्टे के साथ जो है वो यहाँ पे खोलने की बात की गई है। लेकिन निश्चित तौर पे ये भी कहा गया है कि नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो इन्हें लानी पड़ेगी। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नेगेटिव या कोई भी रिपोर्ट लाने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक निश्चित तौर पे पर्यटकों के लिए राहत भरी खबर तो है ही है। जी वरुण। यानी कि जो लोग हिमाचल से बाहर के हमें सुन रहे हैं वो जान लें कि अब आप हिमाचल प्रदेश अपनी नेगेटिव रिपोर्ट लेकर और 2 दिन के स्टे के लिए भी जा सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है तो। नरेश जी, क्या टूरिज्म इंडस्ट्री जो से प्रभावित हुई है उसे कुछ राहत मिलेगी इस फैसले से? देखिए, बात यह है कि कोविड-19 को लेके जो नुकसान पूरे देश में और दुनिया में हुआ है और हिमाचल प्रदेश में उससे बच नहीं पाया। और ख़ास तौर पे जो आपने आज ये डिबेट रखा, मैं आप लोगों को बहुत मुबारक देता हूँ इस काम के लिए कि आपने एक ऐसे मुद्दे को उठाया जहाँ बहुत गंभीरता से लोग बहुत परेशान हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश जो है पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत बड़ा ये व्यवसाय है। इससे लाखों लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। होटल इंडस्ट्रीज़ है, आप लोग बहुत सारे लोग जो है होम स्टेज़ चला रहे हैं, बीएनबी चला रहे हैं और इससे जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं, जैसे कई लोग टैक्सी वाले हैं और कई लोग जो डेस्टिनेशंस पे हैं, घोड़े का काम करते हैं, छोटे लोग हैं, बहुत बड़ा एक रोजगार का जो साधन है हिमाचल प्रदेश में वो टूरिज्म था। लेकिन गवर्नमेंट जो है सही फैसले लेने में बहुत समय लगा है। अब कुछ राहत दी है, आप ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से सही है। जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डायरेक्ट गाइडलाइंस है कि आप पूरे बॉर्डर्स को खोल दीजिए और आने जाने पे जो पाबंदियां उसको खत्म करिए, लेकिन ये तोड़ मरोड़ के उसको फिर से वही करते हैं। पहले भी गवर्नमेंट ने कोशिश की। हिमाचल में जो ये फैसला, इसको 2 महीने से खोल दी गई होटल और इन 2 महीनों के अंदर कोई बुकिंग, कोई टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में नहीं आ पाया। कारण यही था कि जो आपने एसओपीज बनाए हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, वो किसी भी तरह से टूरिस्ट फेवरेबल नहीं थी। तो बहुत बड़ा लॉस इस इंडस्ट्री को हुआ है और स्टेक होल्डर्स हैं उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है। हमारे लोग हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, जैसे आपने जिक्र किया, महेंद्र सेठ हैं और लोग हैं, उन्होंने सरकार के साथ और समय समय पे हर मुद्दों को उठाने का प्रयास किया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, मुझे लगता है कि आज तक के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री है फैसले लेने में। और वो ब्यूरोक्रेसी पे या पकड़ नहीं है या अनुभव की कमी है, लेकिन उनका कोई भी फैसला जमीनी स्तर पे सक्सेसफुल होता दिखता नहीं है और इसी वजह से ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। गणेश और दत्त स्टेक जी, होल्डर्स के जो क्या आप लोगों से जैसा कि अब नरेश जी कह रहे हैं, हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि महेंद्र सेठ जी भी हमारे साथ जुड़ जाए तो उनका वक्तव्य हमें मिले। आपका क्या कहना है, ये जो फैसला लिया गया है अब कुछ बेहतर होगा टूरिज्म के लिए? कि जो नरेश चौहान जी जो बोल रहे हैं, इन्होंने एक दो विषय तो बोला कि ठीक है, क्योंकि होटल इंडस्ट्री को इसमें काफी बड़ा लॉस हुआ है। ये बात सही है, इसमें कोई किसी को दो राय नहीं है। और जहां तक
इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी बड़े कमजोर हैं। मुझे लगता है कि इनको अपने किसी भी नेता को लाके उनके साथ अखाड़े में कुश्ती करा देनी चाहिए कि कमजोर कौन है, ये उसमें पता लग जाएगा। वास्तव में जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं काफी सरल हैं, सभ्य हैं, संस्कारित हैं और जो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना वायरस को और उसके जो प्रभाव से, उसके जो दुष्प्रभाव जो पड़े हैं हिमाचल प्रदेश में, उससे निपटने में जो कार्य किया है वो वास्तव में बधाई के पात्र हैं। चाहे हमारे हिमाचल के बच्चे जो दूसरे प्रदेशों में थे, चाहे जो गोवा में थे, कलकत्ता में थे, दिल्ली में थे, बम्बई में थे, उन लोगों को, क्योंकि उनके पेरेंट्स काफी चिंतित थे कि हमारे बच्चों को जल्दी लाइए, हम इस बीमारी से एक साथ अपने साथ उनको रखना चाहते हैं, तो लाखों की संख्या में उन बच्चों को वो अपने घरों में उन्होंने पहुंचाया। और हिमाचल प्रदेश में जो गांव गरीब के जो घर में चूल्हा जले, उसके लिए उन्होंने 2 समय के राशन की व्यवस्था की। और भी जो भी संभव हो सकता था, और इस महामारी से बचने के लिए चाहे हॉस्पिटल में सुविधाएं देने की बात हो, केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश की बात उठाने का विषय हो, प्रधानमंत्री से निरंतर संपर्क में रहने की बात हो, स्वास्थ्य मंत्री जो केंद्र के हैं उनसे लगातार एक उनका जो है संवाद बना रहा है। और हिमाचल प्रदेश में ये ठीक है कि जिस प्रकार से देश में जो मरीजों की संख्या, कोरोना वायरस की जो संख्या धीरे धीरे बढ़ी, हिमाचल प्रदेश में एक समय 1 मई को ये संख्या 0 तक आ गई थी, केवल एक व्यक्ति इसमें पॉजिटिव था। मेरा ये सवाल है कि मैं गणेश जी से भी पूछना चाहूंगा और मेरा सरकार से भी ये क्वेश्चन है कि हिमाचल सरकार ये बता दे आज तक कि कितने टेस्ट हुए हैं आज तक हिमाचल प्रदेश में, आज ये नहीं बता पाएंगे। और कितने जिला में कितने कोविड सेंटर्स बने हैं, कितने हॉस्पिटल डेडिकेट किए गए हैं, ये नहीं बता पाएंगे। आज 5 महीने का जो लॉकडाउन का समय था वो पूरे देश में या हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन का समय इसलिए दिया गया था कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तैयारियां करे। आप आज इनसे पूछिए कि क्या तैयारी है हिमाचल में। अगर हिमाचल में ये मासेज में चला जाता है, स्प्रेड हो जाता है, तो क्या तैयारियां हैं? कोई तैयारी नहीं है। लॉकडाउन करने से तो आप तैयारियों को नहीं छुपा सकते हैं। आज पूरा देश खुला हुआ है, सिवाय हिमाचल प्रदेश के पूरे देश के अंदर कहीं भी एंट्री का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी भी राज्य में, केवल हिमाचल प्रदेश में है। फिर भी आपने अगर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी तो इसका कारण क्या था कि आपको समय मिला था, आप पूरी तैयारियां करते हैं। तैयारियां हमारी सरकार की बहुत कमजोर है, आज तक ये नहीं बता पाए। मुख्यमंत्री भी बताएं, गणेश जी से भी मेरा ये सवाल है कि कितने लोगों के टेस्ट आज हिमाचल प्रदेश में हुए हैं और हर दिन कितने टेस्ट हो रहे हैं और हर जिला में कहां-कहां कोविड सेंटर्स है। और दूसरा मेरा सवाल कि हिमाचल प्रदेश में 6 महीने से सारे होटल्स बंद है और किसी सब होटल्स वालों को जो गार्बेज बिल्स है, कूड़े के बिल पहुंच रहे हैं। आप ये जानते हैं कि इनका कूड़े वाला लेने नहीं गया और होटल बंद है और बिल दिए जा रहे हैं, बिजली के बिल, पानी के बिल, कूड़ों के बिल और जो बैंकों का जो पैसा है लोगों के ऊपर। लोग इस वक्त बहुत स्ट्रेस में हैं और ये इंडस्ट्री पूरी तरह स्ट्रेस में है। लोगों को इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और राज्य सरकार को अभी भी सही फैसले लेने की आवश्यकता है। हाँ, मैं नरेश जी की बात सुन पा रहा हूँ, क्योंकि ये लगातार ये कह रहे हैं कि वे जो होटल इंडस्ट्री को लॉस हुआ है, ये मैंने पहले स्वीकार किया है कि होटल इंडस्ट्री को निश्चित तौर पर लॉस हुआ है, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट हमारे बाहर से आते थे और वो उन्हीं के कारण से हिमाचल प्रदेश का जो होटल इंडस्ट्री थी वो व्यवसाय जो आगे बढ़ता था। अब लोगों के लॉकडाउन होने के कारण होटलों में वो लोग नहीं आ पाए हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की 2 महीने पहले ही कहा था कि जो लोग हिमाचल प्रदेश में आकर के हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सौंदर्य का और यहाँ की स्वस्थ आब हवा का लाभ उठाना चाहते हैं, वो 5 दिन का पैकेज लेकर के आए। ये नहीं कि सुबह आए और शाम को घूम घाम करके यहाँ चले गए और उसमें फिर प्रदेश को भी समस्या और जो लोग आने वाले थे उनको भी समस्याएं। लेकिन उसमें कई लोगों ने कहा कि हमें तो 5 दिन नहीं रुकना है। अब लेटेस्ट जो हमारी सरकार ने ये कहा है कि अब
2 दिन का भी अगर कोई बुकिंग करके आएगा तो उसको आने के लिए स्वीकृति प्रदान की जाएगी और उनको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। ये सरकार की तरफ से क्लियर कट कह दिया गया है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि कांग्रेस पार्टी समय समय पर सरकार पर ब्लेम तो करती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कोरोना के काल में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कितने लोगों को राशन दिया गया, कितने लोगों को मास्क दिए गए, कितने लोगों की इन्होंने सहायता की और कितने लोगों को इन्होंने और जो सरकार के साथ या जो कोविड फंड में जो है दिया। केवल इन लोगों का एक ही काम है कि आरोप लगाओ और आगे को भाग जाओ। लेकिन जब हम राजनीतिक पार्टी में है, समाज के काम में लगे हैं, तो हमारा भी उतना ही दायित्व है जितना सरकार का है। तो इन लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि आपने विपक्ष में रहते हुए कितने लोगों की मदद की है, कितने लोगों को हॉस्पिटल में देख-रेख की है, कितना आपने क्वारंटाइन सेंटर में जाके लोगों से पूछा है, ये सब शून्य पर है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 5 लाख से अधिक जो घरों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राशन भी बांटा है और 60 लाख के करीब मास्क भी बांटे हैं, सैनिटाइजर भी बांटे हैं। जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आता हूँ आपके पास। सुनील परमार के पास एक बार चलते हैं। सुनील, ये जो पहले नियम था कि 5 दिन तक रुकना पड़ेगा, तो क्या उस वक्त कुछ टूरिस्ट आ रहे थे और अब होटल इंडस्ट्री क्या कह रही है ये फैसले बदलने के बाद? निश्चित तौर पे वरुण, मैं बताना चाहूंगा कि पहले से ही होटल इंडस्ट्री ने जो है वो मना कर दिया था और उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जिस तरह से प्रदेश में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उसके चलते जो है वो बेशक चाहे प्रदेश सरकार होटल इंडस्ट्री को राहत देने के लिए होटल खोलने की बात करती है, लेकिन होटल एसोसिएशन ने साफ तौर पे इनकार कर दिया था। और अभी भी जबकि प्रदेश सरकार ने होटल खोलने के लिए कह दिया है, चाहे वो 2 दिन की बात की जाए या 5 दिन की बात की जाए, लेकिन होटल इंडस्ट्री जो है अभी भी किसी भी तरह से तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से प्रदेश में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि यदि बात की जाए आज भी जो है 2 मौतें हिमाचल प्रदेश में कोविड को लेकर हुई हैं और जो आंकड़ा है वो 32 पहुंच गया, तो निश्चित तौर पे अभी होटल एसोसिएशन और तमाम होटलियर्स जो हैं वो अभी मना कर रहे हैं होटल खोलने के लिए। और बात की जाए अभी तो मनाली में भी जो यदि माने हैं होटल खोलने के लिए, तो उन्होंने अक्टूबर की बात कही है कि अक्टूबर में यदि स्थिति सामान्य होती है तो ही होटल जो है वो प्रदेश में खोले जाएंगे, क्योंकि उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि वो किसी भी घाटे से गुजरने के लिए तैयार हैं। लेकिन यदि कोविड के मामले बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं न केवल जो पर्यटक बाहरी राज्यों से आएंगे उनके लिए खतरा है, बल्कि प्रदेश में जो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है उसे खंगालने के लिए भी जो काफी मुशक्कत जो है वो प्रदेश सरकार को करनी पड़ेगी। तो निश्चित तौर पे अभी होटल एसोसिएशन जो है वो साफ तौर पे ये कह रही है कि हम पूरी तरह से बेशक तैयार है, लेकिन अभी भी जो है वो होटल प्रदेश में नहीं खोलेंगे, चाहे प्रदेश सरकार इजाजत दे भी दे। जी वरुण। नरेश जी, इस बात को आप मानेंगे कि आसपास के जो राज्य हैं हिमाचल के, उनके मुकाबले हिमाचल में स्थिति बेहतर है? नहीं, सवाल ये नहीं है कि स्थिति बेहतर है या नहीं है। सवाल ये है कि आपने टोटल लॉकडाउन लगाए हुए हैं और हिमाचल प्रदेश पूरे देश में एक ऐसा राज्य था जहां सबसे ज्यादा कर्फ्यू रहा है। आपने लोगों को घरों में बंद रखा, अपने बॉर्डर्स बंद रखे। आज भी आपको पता है हिमाचल में दूसरे राज्यों से ट्रांसपोर्ट नहीं आ रहा है, आज भी बैन है। और इनको इतना हालात खराब है, किसी को पता नहीं कि किसको होम क्वारंटीन होना है, किसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होना है। जो डिप्टी कमिश्नर्स है वो अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। ये जैसे अभी आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता था लोगों के लिए, लोग हिमाचल की तरफ आना चाहते थे, लेकिन हमारी सरकार समय पे सही फैसले नहीं कर पाई और आज भी वही निराशा बनी हुई है। इस 5 दिन को 2 दिन में बदलने से नहीं बदलेगा कुछ। केवल इसको कि हमने 5 दिन को 2 दिन कर दिया, सही मायने में इसके लिए कमेटी बनाने की आवश्यकता है कि इस इंडस्ट्री को बचाना कैसे है। इससे लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। देखिए, आपकी जनता, आपके लोग जब सबसे बुरे वक्त में होते हैं तो वो एक हेल्प के लिए सरकार की तरफ देखते हैं, पर हमें सरकार से इसमें निराशा ही मिली है। जहां तक सवाल किया अपने बीजेपी के स्पोक्स पर्सन साहब ने कि कांग्रेस ने क्या किया इन दौरान, मैं इस तरह की बात करना नहीं चाह रहा था। यहाँ पर क्या हुआ कि जो सरकार थी, जिनकी जिम्मेवारी थी कि कोविड के लिए फैसले करें और लोगों को सुरक्षित रखें, तो वो अपने आप धर्मशाला चली गई। और आज सबसे ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल 13 लोग चीफ मिनिस्टर स्टाफ में पॉजिटिव पाए गए। सारे लोग इनके पॉजिटिव हो चुके। हमने इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया,
लेकिन अपनी जिम्मेवारियों को किस प्रकार से सरकार ने निभाया? क्या ये सही वक्त था बड़ी रैलियां करने का? धर्मशाला में जाके 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप सैकड़ों लोगों से मिल रहे हैं, वो कहाँ था प्रोटोकॉल? फिर वो कहाँ था? आपके ऊपर कहाँ थी रिस्ट्रिक्शंस? जब आप उसको फॉलो नहीं कर रहे थे तो केसेस तो बढ़ेंगे। और मैंने क्वेश्चन किया कि क्या बता पाएगी सरकार कि आज तक कितने टेस्ट हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, कितने आज तक हुए और कितने डेली हो रहे हैं? ये बता नहीं पाएंगे क्योंकि इनकी तैयारियां नहीं है। तो ये कहने की बात है, आज ये इंडस्ट्री खत्म होने के कागार पे है। अगर सरकार सही मायने में सही तरीके से मदद करने की ठान लेती तो आज हिमाचल प्रदेश का पर्यटन उद्योग जरूर बचता और हिमाचल प्रदेश में जो रोजगार इस धंधे से जुड़े हुए लोग हैं उसको बचाया जा सकता था। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कह सकता हूँ कि मुझे आगे भी इस सरकार से निराशा ही है, इससे कुछ फैसले होने वाले नहीं है। ठीक है गणेश जी अपना जवाब दीजिए। नरेश जी ने फिर वही अपना वही जो वक्तव्य घिसा पिटा उन्होंने फिर रिपीट किया है और ये बार बार होटल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जब होटल के मालिक होटल खोलने के लिए तैयार नहीं है तो ये सरकार कोई जबरदस्ती उनका ताला तोड़ करके तो होटल नहीं खुलवा सकती है। जो टूरिस्ट अभी तक जो होटल मालिक ही अगर मान लिया कहते कि हमने अभी अक्टूबर तक जो जैसे अभी सुनील जी ने कहा है कि जो होटल एसोसिएशन है वो ये कहती है कि अगर स्थिति सामान्य होगी तब अक्टूबर में जाकर के हम होटल खोलने के लिए तैयार हैं और तो उसके बाद ही पर्यटन आगे बढ़ेगा। अब सरकार के पास कोई ऐसी चाबी नहीं है कि उनके ताले खोल करके टूरिस्टों को अंदर हम कर सकेंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो जैसे ही स्थिति सामान्य होगी और सरकार बार बार एश्योर कर रही है कि आप करिए और होटल खोलिए, आप उनको इनविटेशन दीजिए कि आप हमारे यहाँ आइए। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से कोई समस्या आने वाली नहीं है क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कोरोना के साथ ही हम लोगों को जीने का अभ्यास डालना है, तो उस जीने के अभ्यास को हम आगे तभी बढ़ा सकेंगे जे हम इससे संघर्ष करेंगे, इसके साथ लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई लड़ने के बाद इससे पार पाएंगे। तो निश्चित तौर पर प्रदेश को भी तो कांग्रेस के मित्रों से भी ये आग्रह है कि वो सहयोग करें, जहां जहां ऐसा लगता है कि भाई उनका सुझाव हमको लगता है कि अच्छा रहेगा, हम उसको मानेंगे। लेकिन अगर केवल मात्र नेगेटिव अगर आप वो बात करेंगे तो उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो होटल इंडस्ट्री हो चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने का विषय हो, क्योंकि जो होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी वर्कर थे वो सारे अपने गांव चले गए हैं। जैसे ही होटल खुलेंगे होटल मालिकों ने उनको कहा है कि हम दोबारा से आप लोगों को बुलाएंगे, तो जैसे होटल खुलेंगे तो होटलों में आएंगे वो लोग। ठीक है गणेश जी आपने बात रखी। सुनील मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। सुनील ये बताइए कि अगर होटल मालिक तैयार नहीं है और ये सरकार ने राहत दी है तो फिर दिल्ली हरियाणा पंजाब के लोग जो आना चाह रहे हैं जो महीनों से नहीं आ पाए हैं वो क्या करें? फिर अब इंतजार करें या आए? जी वरुण जी, मैं वही कह रहा हूँ कि होटल एसोसिएशन का साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने जो आर्थिक पैकेज जो है सभी राज्यों को दिया, तो उनका भी ये मांग है कि जिस तरह से हिमाचल एक होटल इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन है और हिमाचल को होटल टूरिज्म के नाम से जाना जाता है, तो आर्थिक पैकेज जो है वो होटल इंडस्ट्री को भी दिया जाना चाहिए। हालांकि प्रदेश सरकार ने ऐसा कोई भी पैकेज नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कहा है कि इनके जो बिल्स हैं बिजली के या अन्य चीजें इन्हें माफ किया जाएगा, लेकिन उससे कहीं ना कहीं राहत उन्हें नहीं मिल रही है। क्योंकि जिस तरह से यदि बात की जाए होटल इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप पड़ गई है और उनका जिस तरह से मांग है कि जैसे कि हिमालयन जितने भी स्टेट्स हैं उन्हें जो है कहीं ना कहीं आर्थिक पैकेज होटलियर्स को भी देना चाहिए, तो वो ये मांग कर रहे हैं। जो लोग दिल्ली में बैठे हैं पंजाब में बैठे हैं वो आने की तैयारी करें या ना करें? निश्चित तौर पे यदि अन्य राज्यों के मुकाबले बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में अभी कोविड के मामले कम है, लेकिन जिस तरह से दिन प्रतिदिन कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर अब ये ठीक है कि अन्य राज्यों में के मुकाबले जो है यहाँ कम है और यहाँ पे जो है वो आने के लिए न्योता भी दिया गया है। और कहीं ना कहीं कोविड स्टेट के लिए भी मुख्यमंत्री ने बात की थी कि हिमाचल को कोविड स्टेट बना दिया जाएगा। यहाँ पे जो भी लोग हैं वो यहाँ आए और यहाँ पे स्वस्थ होकर जाए, क्योंकि यहाँ की हवा पानी की यदि बात की जाए, इम्यूनिटी सिस्टम की बात की जाए तो काफी यहाँ पे स्ट्रांग हो जाता है लोगों के आने से, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में जो है इम्यूनिटी सिस्टम वीक रहता है। जी वरुण। 30 सेकंड में पहले नरेश जी आप अपनी बात रखिए फिर गणेश जी समाप्त करेंगे। नरेश जी पहले अपनी बात रखिए 30 सेकंड।
देखिए, मेरा सवाल ये है कि जैसा बात किया कि भारत सरकार ने एक बहुत बड़े पैकेज की बात की, 20 लाख करोड़ रुपए का जो है पैकेज पूरे देश में मिला, और बड़ी अच्छी बात थी कि हमारे राज्य से ही जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और आज भारत सरकार में स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर थे अनुराग ठाकुर जी, हमें बहुत उम्मीद थी उनसे कि वो इतने बड़े पैकेज में अपने राज्य के लिए एक हिमाचल प्रदेश, और नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं हिमाचल प्रदेश को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ, ये एक पर्यटन राज्य है। अब बड़ी उम्मीद थी सबको, जो जितने भी होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग थे, टूरिज्म इंडस्ट्री से, उनको उम्मीद थी कि इस पैकेज में हमको टच किया जाएगा, कोई ना कोई राहत हिमाचल प्रदेश के पर्यटन उद्योग को जरूर मिलेगी, और वो भी तब जब हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट हमारे राज्य से है और वो खुद उसमें इन्वॉल्व है। तो आप बताइए कि आज 6 महीने का समय हो गया है कोविड-19 को, हिमाचल प्रदेश के पर्यटन उद्योग को न राज्य सरकार से न भारत सरकार से किसी तरह का कोई प्रोत्साहन और कोई हेल्प और मदद नहीं मिली। ये आज जिम्मेवारी थी सरकार की कि आज सरकार ऐसे वक्त में लोगों के साथ खड़ी होती, इसको मदद करती तो इंडस्ट्री बचती, रोजगार गणेश जी, आपका कंक्लूसिव लास्ट कमेंट इस पे, जो बात नरेश जी ने कही है। हाँ, जिस तरह से इन्होंने कहा कि राहत देने की बात जहां तक है, होटल इंडस्ट्री को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इनके जो बिजली के बिल हैं, और जो इनको ये नहीं कहा जाएगा कि तुम अभी जमा कराओ नहीं तो बिजली के मीटर कट जाएंगे। उन्होंने कहा कि इनको फेज मैनर में हम लेंगे, क्योंकि ये होटल इंडस्ट्री से ही सारा बिजली के बिल हैं, दूसरे पानी के बिल हैं, अन्य टैक्सेज हैं, और भारत सरकार ने भी अभी तक टैक्सेज के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में भी कहा है कि नवंबर तक जो है वो अपनी रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो जोर जबरदस्ती जैसे कोई बिल की उगाही करने का, टैक्स की उगाही करने का, या अन्य कोई पेनल्टी इम्पोज करने का सरकार की कोई मंशा नहीं है, और इनको आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे स्थितियां सामान्य होंगी, उनके बिजली के बिल भी और उनके पानी के बिल भी, टैक्स की कलेक्शन भी धीरे धीरे सरकार ने कहा कि हम उसको करेंगे। और लेकिन उसके लिए थोड़ा हम लोगों को भी पेशेंस लानी पड़ेगी, और उन लोगों को भी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो आपको पता है आर्थिक स्थिति क्योंकि कर्जे पर ही चलती है। ये कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी तो 50,000 करोड़ रुपए का इन लोगों का जो है ओवरड्राफ्ट और ये लोन जो है अभी तक सरकार के सिर पर है। उनकी भी देनदारी हमने पूरी करनी है, उनका भी भुगतान हमको करना है, और धीरे धीरे, क्योंकि स्थिति जब तक सामान्य नहीं होती है, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति या केंद्र पर निर्भर करती है या टैक्सेज पर निर्भर करती है। तो इसलिए हमने किसी को जोर जबरदस्ती नहीं की है, ना ही कोई किसी के मीटर काटे आज तक। तो ये कहना कि भाई हम सहयोग नहीं कर रहे हैं, जितना सहयोग सरकार कर सकती है वो पूरी तरह से कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी, आपने अपनी बात रखी। तो कुल मिलाकर ये है कि धन्यवाद जी। मनाली, शिमला, कुल्लू, छैल, ये सब वो इलाके हैं जहाँ उम्मीद करते हैं कि टूरिस्ट आएंगे और कोरोना का संकट भी कम होगा और हिमाचल इससे निजात पाएगा। नरेश जी, गणेश जी और सुनील, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल के धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।